सेंट्रल इंडिया के दो ऐसे सिटीज जो 1 नवंबर 2000 से पहले एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, मगर आज एक दूसरे का कंपेटिटर बनकर उभर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में स्थित मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल और छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी रायपुर की, जो अपने राज्यों की मेजर सिटी तो हैं ही, साथ ही साथ आज के समय में भोपाल और रायपुर सेंट्रल इंडिया में एक मेजर एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और कल्चरल हब के रूप में उभर रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी और न्यू इंडस्ट्रीज के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम भोपाल और रायपुर सिटीज को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं 2026 में कौन सा सिटी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही सिटीज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से। भोपाल सिटी मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी के साथ साथ भोपाल डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, जो मालवा पठार पर विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है, जिसे राजा भोज की नगरी और सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंककि भोपाल पहाड़ियों से घिरा कई छोटे बड़े झीलों के बीच बसा शहर है, जो इस सिटी को काफी प्राकृतिक और सुंदर बनाता है। लगभग 463 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस शहर का पॉपुलेशन जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 18 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 28 लाख हो सकती है। भोपाल में 1984 में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, मगर आज का भोपाल उस भयावह गैस त्रासदी से बिल्कुल उभर चुका है और आज ये शहर देश के किसी भी राज्य की राजधानी के मुकाबले सबसे स्वच्छ राजधानी का टैग लगातार 8 वर्षों से अपने नाम किया है। भोपाल आज मध्य प्रदेश राज्य का कमर्शियल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, जहां हेवी इंजीनियरिंग भेल जैसे बड़े कंपनी के अलावा कई ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, सोयाबीन प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स और केबल से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थित हैं। इसके अलावा भोपाल में कई प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्थापित है, जिसमें मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और एम्स भोपाल जैसे संस्थान का नाम शामिल है। वहीं इन सब के अलावा भोपाल में स्पोर्ट्स से जुड़े फैसिलिटी भी मौजूद है और यहाँ भोपाल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तात्या टोपे स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जैसे कई बेहतरीन इंडोर आउटडोर स्टेडियम मौजूद हैं। इसके अलावा भोपाल में कई पार्क्स, शॉपिंग मॉल और आईटी कंपनियों के ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं, जो इस शहर की समृद्धि को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं और भोपाल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य भी चल रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए डाटा सेंटर और नॉलेज एंड एआई सिटी को विकसित करना शामिल है, जो आने वाले कुछ वर्षों में इस सिटी को और भी डेवलप और हाईटेक बना देगा। रायपुर सिटी छत्तीसगढ़ राज्य का कैपिटल सिटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और मेजर सिटी भी है, जहां रायपुर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। ये सिटी छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में महानदी के मैदानी इलाके में लगभग 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसका पॉपुलेशन जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 11,22,000 थी, जो 2026 में बढ़कर 16,90,000 हो सकती है। हिस्टोरिकल तौर पर भी रायपुर काफी प्राचीन है और इस शहर का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसे प्राचीन समय में कनकपुर, हाटकपुर और कंचनपुर के नाम से जाना जाता था। 18वीं सेंचुरी तक रायपुर एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग सेंटर था। ब्रिटिश रूल टाइम से ही रायपुर राइस ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट का हब था, लेकिन 1 नवंबर 2000 तक रायपुर मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के बाद रायपुर को न्यू कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और कैपिटल बनने के बाद से ही रायपुर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, जिस वजह से रायपुर को स्टील कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है। आज ये शहर स्पंज आयरन, स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है, जहां 200 से ज्यादा स्टील रोलिंग मिल्स, 195 स्पंज आयरन प्लांट और 6 मेजर स्टील प्लांट एक्टिव तौर पर शामिल है। इसके अलावा रायपुर में 800 से ज्यादा राइस मिल्स और 500 से ज्यादा एग्रो मिल्स एक्टिव है, जो इस सिटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के इकोनॉमी को बूस्ट प्रदान करता है। इसके अलावा रायपुर में कई प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एम्स रायपुर जैसे प्रेस्टीजियस संस्थान का नाम शामिल है। इसके अलावा रायपुर में कई इंडोर आउटडोर स्टेडियम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अलावा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद हैं, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 65,000 की है, जो भारत के बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। इसके अलावा रायपुर में आपको कई पार्क्स, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। और रायपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहे हैं, जिसमें रायपुर के पास ही नया रायपुर जैसे नए सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहां नया विधानसभा भवन के अलावा अन्य सरकारी कार्यालय का निर्माण, रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे का निर्माण और नया रायपुर में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण शामिल है, जो आने वाले समय में इस सिटी को और समृद्ध कर देंगे। वहीं दोनों शहरों की लिटरेसी रेट की बात करें तो भोपाल सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 83.47% है, तो वहीं रायपुर सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 85.49% है। वहीं दोनों शहरों में मिलने वाली वार्षिक एवरेज सैलरी की बात करें तो पे स्केल के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भोपाल में एक व्यक्ति को सालाना औसत वेतन लगभग 4,08,000 रुपए मिलती है, तो वहीं रायपुर में एक व्यक्ति को सालाना औसत वेतन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,16,000 रुपए मिलती है। वहीं दोनों शहरों की क्राइम रेट की बात करें तो भोपाल का मौजूदा क्राइम रेट 44.68% है, तो वहीं रायपुर का मौजूदा क्राइम रेट 34.43% है। वहीं दोनों शहरों की मौजूदा कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भोपाल में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 27,900 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो वहीं रायपुर में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 31,378 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर दोनों शहरों की ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की बात करें तो भोपाल से NH46, NH45 और NH146 जैसे नेशनल हाईवे के अलावा कई रिंग रोड और स्टेट हाईवे गुजरती है, जो भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य के अन्य शहरों के अलावा देश के अन्य शहरों से कनेक्ट करती हैं। और भोपाल में भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के अलावा रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जैसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सुविधा मौजूद है, जहां से देश के अन्य शहरों में जाने के लिए हर दिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। और पिछले साल ही भोपाल में 6.2 किलोमीटर प्राइमरी मेट्रो कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा शुरू हो गई है, जो सुभाष नगर से भोपाल एम्स तक अपनी सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अलावा भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। वहीं अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर से NH53, NH30 और ग्रेट ईस्टर्न रोड जैसे हाईवे के अलावा कई रिंग रोड और स्टेट हाईवे गुजरती हैं, जो रायपुर को छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों के अलावा देश के अन्य शहरों से कनेक्ट करता है। और रायपुर जंक्शन रायपुर का प्राइमरी रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन में मौजूद है, जहां से देश के अन्य राज्यों और शहरों के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की सुविधा मौजूद है, जो रायपुर का प्राइमरी एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। वहीं अब अगर दोनों शहरों के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो भोपाल में अपर लेक, लोअर लेक, भोजपुर टेम्पल, वन विहार नेशनल पार्क, ताज उल मस्जिद, गौहर महल, बिरला टेम्पल जैसे दर्जनों ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो वहीं रायपुर में मेफेयर लेक रिजॉर्ट, स्वामी विवेकानंद सरोवर, नंदनवन जू, घटारानी वाटरफॉल और एनर्जी पार्क जैसे दर्जनों ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान में दोनों ही सिटीज भारत के टॉप ग्रोइंग सिटीज में से एक है और आने वाले समय में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन शैली में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको भोपाल और रायपुर में कौन ज्यादा डेवलप नजर आता है, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।